हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी विषय में स्मृति नामक पाठ का सारांश समझाने जा रही हूँ। स्मृति नामक पाठ पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित शिकार नामक पुस्तक से संकलित है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की रोमांचकारी घटना का वर्णन किया है। सन 1908 ईस्वी में दिसंबर या जनवरी के महीने में शाम को 3:30 या 4 बजे जब लेखक अपने छोटे भाई के साथ झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था, तभी उन्हें उनके बड़े भाई ने बुलवाया। लेखक पिटाई के डर से डर गया, परंतु भाई साहब ने लेखक को मक्खनपुर डाक खाने में पत्र डालने के लिए दिए, जो बहुत आवश्यक है। लेखक अपने छोटे भाई के साथ अपने अपने डंडे लेकर व माँ के दिए चने लेकर चल दिए। लेखक ने पत्रों को अपनी टोपी में रख लिया, क्योंकि उनके कुर्ते में जेब न थी। मार्ग में दोनों भाई उस कुएं के पास पहुँचे जो कच्चा था तथा जिसमें भयंकर काला सांप था। प्रतिदिन लेखक व उसके मित्र कुएं में पत्थर फेंककर सांप की क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहकहे लगाते थे। आज भी लेखक के मन में सांप की फुसकार सुनने की इच्छा जागृत हुई। लेखक ने एक पत्थर उठाया और एक हाथ से टोपी उतारकर कुएं में फेंक दिया। लेखक के टोपी हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ जो टोपी में रखी थी चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। निराशा व पिटने के डर से दोनों भाई कुएं की पाट पर बैठकर रोने लगे। लेखक का मन करता कि माँ आकर गले लगाकर कहे, कोई बात नहीं, या घर जाकर वह झूठ बोल दे, परंतु लेखक झूठ बोलना नहीं जानता था तथा सच बताने पर उसे पिटाई का भय था। तब लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का दृढ़ निश्चय किया। लेखक ने अपने भाई की धोतियां तथा अपनी धोती को बांधकर रस्सी बनाई और रस्सी के एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में डाल दिया तथा दूसरा सिरा कुएं के डेक से बांध दिया और स्वयं धोती के सहारे कुएं में घुस गया। कुएं में धरातल से जब 4-5 गज की ऊंचाई बची तो लेखक ने देखा कि सांप उसका मुकाबला करने के लिए फन फैलाकर तैयार था। लेखक सांप को मारने तथा चिट्ठियां लेने के लिए कुएं के धरातल पर उसे उतरना ही था, क्योंकि चिट्ठियां वहीं गिरी हुई थी। जैसे जैसे लेखक नीचे उतरता, वैसे वैसे उसका चित्त एकाग्र होता जाता। कुएं का व्यास कम है, व्यास का मतलब होती कुएं की चौड़ाई कम थी, इसलिए डंडा चलाने के लिए पर्याप्त स्थान न था। तभी लेखक ने सांप को न छेड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे पता था कि वह डंडे से सांप को मार नहीं सकता। इसलिए लेखक ने डंडे से चिट्ठियां सरकाने का प्रयास किया और सांप की फुसकार से लेखक के हाथ से डंडा छूट गया। लेखक ने दूसरा प्रयास किया। जैसे उसने डंडा आगे बढ़ाया, सांप डंडे से लिपट गया। फिर लेखक के दिमाग में एक योजना आई। उसने अपने पैरों को कुएं के बगल दीवारों से सटाकर थोड़ी मिट्टी गिरा दी, जिससे सांप की मुद्रा बदल गई। लेखक ने फिर लाठी से, अर्थात जो डंडा उसने लिया था, उससे धीरे धीरे लिफाफे और पोस्ट कार्ड को अपनी ओर खींचा और उसे उठा लिया।
लेखक ने उन चिट्ठियों को धोती से बांध दिया और अपने छोटे भाई से ऊपर खींचने को कहा। डंडा उठाकर हाथों के सहारे लेखक ऊपर चढ़ गया तथा कुएं से बाहर निकल आया। ऊपर आकर वह थोड़ी देर लेटा रहा तथा जब वह बाहर आ रहा था तब उसे किशनपुर के एक लड़के ने देख लिया था। तो किशनपुर के जिस लड़के ने उसे ऊपर चढ़ते देखा था उससे उसने कहा कि इस घटना के बारे में वह किसी से ना कहे। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण करने के बाद लेखक ने यह घटना अपनी माँ को बताई और माँ ने लेखक को अपनी गोद में छुपा लिया जैसे वह कोई छोटा बच्चा था।